आई बेग माई पार्डन। माफ करिएगा। आई बेग माई पार्डन। मैं माफ़ी मांगता हूँ आप सभी से, क्योंकि सिस्टम का टेम्परेचर हाई हो गया था। एंड्रॉयड सिस्टम ने मोबाइल रीसेट कर दिया, इसलिए मैं ऑफलाइन हो गया था, जो मेरे कंट्रोल में नहीं था। मैं फिर से आया हूँ। आप लोग किसी पॉजिटिव पॉइंट पे डिस्कस करिए और ढेर सारा स्टार्स दीजिए। मेरे पास 2 दिन बचे हुए हैं। मैं अगर आप सबका सपोर्ट स्टार के माध्यम से मुझे मिलेगा तो मुझे बड़ी खुशी होगी, और साथ ही आपको मेरी तरफ से भी सपोर्ट मिलेगा और प्रभु की कृपा बनी रहेगी, दुआ मिलेगा। तो मुझे किसी विषय पे आप सवाल की करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं आपको जवाब दे पाया। तो फिर से मैं लाइव आया हूँ, आप लोग जुड़िए। बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है कि लोग अपने व्यू पॉइंट को पब्लिकली शेयर कर सकते हैं। कमेंट कीजिए, जोड़िए। कोई एक दोस्त मेरे जुड़े हुए हैं, लेकिन उनका नाम नहीं आ रहा है इसमें।
जुड़िए आप लोग और पूछिए कुछ सवाल। हेलो, ऑनलाइन होइए। You can support me by sending stars. Help me earn money to make more content. I requesting you, all of you, नीरज मिश्रा जी जुड़े थे, अभी ऑनलाइन हुए थे। मुझे पता नहीं चल पा रहा कौन कौन जुड़े हैं। अगर आप एक बार हाय लिख देंगे या कुछ ऐसी चीजें लिखेंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। यस नीरज मिश्रा जी, व्हाट्सअप, हैव यू हैड योर डिनर? नीरज मिश्रा जी हमारे बहुत अच्छे शुभचिंतक हैं। मिश्रा जी, आज मैं 1 घंटा लाइव रहूंगा, कोशिश कीजिए कुछ विषय पे बात हो जाए। आप बस मैसेज कीजिए। अभी एक और मेरे साथी इरशाद अंसारी जी कहाँ से हैं? सलाम, लिखिए तो पता चले। ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़िए ताकि किसी विषय पे बात करें या आपके मन में कोई सवाल हो। देखिए, मैं ओशो का भक्त हूँ। ओशो इज द ग्रेटेस्ट फिलोसफर ऑफ आवर अर्थ and he has given lots of fundamental things for betterment of life. We can states every situation in a point of time and period of time, nothing left or right of human being's life. ओशो ने इतना ही कहा था कि अगर मैं आपको किसी चीज को करने से मना करता हूं तो उससे बेहतर होगा कि आप उसे खुद करिए, आपको सवाल का जवाब मिल जाएगा। उसको कंप्यूटर साइंस के भाषा में बोला गया है गीगो, GIGO, गार्बेज इन गार्बेज आउट। मनोज सिंह जी भी हमारे अच्छे शुभचिंतक हैं, लेकिन मनोज जी आप कुछ लिखते नहीं हैं। हाय, हेलो, दुआ, सलाम, नमस्ते, कुछ नहीं। चलिए मैं ही आपको नमस्कार करता हूँ। आप एक 10 स्टार भेजिए, STAR स्टार लिखेंगे तो। ओहो, इरशाद जी आप ककनी से हैं, नवाड़ी से, वाह, वेरी गुड। चलिए आप मेरे घर के पास के हैं, वेरी गुड। क्या करते हैं? चलिए सबसे पहले तो आप मुझे स्टार दे दीजिए, इसमें पैसे नहीं लगते। स्टार दीजिए, पिन कीजिए। मनोज जी कहाँ हैं आजकल? मैं रांची गया था, आपकी चर्चा हुई थी बीरू जी से। आशा करता हूं कि आप बड़े ही
मस्त व्यक्ति हैं तो मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे। कभी कभी मुझे भी याद कर लिया कीजिए। चलिए, अभी लाइव आए हैं, एक दूसरे को देख पा रहे हैं, कम से कम दुआओं में तो याद रखिए। और इरशाद जी, क्या करते हैं आप? मेरे घर के पास के हैं, कभी मिलने आए कीजिए। इंसान को ना दिल से गरीब नहीं होना चाहिए। बोलता है ना कि मैं गरीब हूं। अरे गरीब तुम पैदा ही नहीं हुए थे, अरबपति हुए थे भाई। 2 आंख, दिमाग, 2 हाथ, 2 पैर, इतना अच्छा शरीर ईश्वर ने दिया है। अब आप ये सोचिए कि गरीब कहाँ पैदा किया ऊपर वालों ने। फिर अपने आप को क्यों झूठ बोलते? इंसान कुदरत का एक बहुत ही नायाब तोहफा है। उसको बेहतरी करने के लिए, बेटरमेंट करने के लिए लोगों को अच्छी विचार, अच्छा सोच, अच्छी अभिव्यक्ति, इन सब चीजों पे काम करना चाहिए। क्या रखा है? जाति, धर्म, मजहब, काला, गोरा, खूबसूरत, बदसूरत। अरे भगवान के सभी बच्चे हैं, खुदा के सभी बच्चे हैं, ईश्वर के बच्चे हैं, जो बोलिए सब एक ही है। उस ऊपर वाले ने तो हमें इतना मजबूत बना के, हौसला दे के भेजा है। सोचिए उन पशु पक्षियों को जो हंस नहीं सकते। अरे हम और आप तो मुस्कुरा सकते हैं, एक दूसरे को दुआ सलाम कर सकते हैं, सुख दुख में भागीदार बन सकते हैं। क्या हो गया मेरे समाज को? हर चीज में पैसा 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 पैसा, हैसियत। कभी मिल भी लिया करो खुशी से। बिल्कुल इरशाद जी, मैं आपके गांव आता रहता हूँ, लेकिन पब्लिकली इसलिए नहीं आ पाता हूँ कि कोई मुझे इनवाइट ही नहीं करता। कभी बर्थडे में ही बुला लिया कीजिए। मैं तो जाति, धर्म, मजहब की बात तो करता ही नहीं। मैं तो सबका स्वागत करता हूँ, सभी मेरे भाई हैं। आपके गांव से कभी कभी पलटू जी आते हैं, उनको पूछिएगा कि मेरा व्यवहार सबके लिए अच्छा ही है। देखिए, मैंने तो ही जो भी पढ़ा है या जो भी समझा है जीवन को, इतना ही समझा है कि प्रकृति ने 2 जाति बनाया, एक स्त्री, एक पुरुष, और एक ही धर्म है, वो है इंसानियत का। अगर ये इंसानियत जिस दिन मिट गया ना, तो हमारी आवाज खत्म। अंततोगत्वा कुछ नहीं बचेगा। भूरा जादव जी भी ऑनलाइन है, लेकिन आप लोग स्टार नहीं दे रहे हैं, थोड़ा स्टार दीजिए। 3 लोग हैं लाइन पे, भूरा जादव जी का नाम दिख रहा है। कम से कम हाय हेलो कुछ तो करिए। इरशाद जी, आप 10 स्टार लिखिए तो STAR स्टार कीजिए, एक इमोजी बन के आएगा। अगर आप लोग सपोर्ट कर देंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। काम में बिजी हैं, बहुत अच्छी बात है। व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बिजी हर आदमी को होना चाहिए, लेकिन पॉजिटिव भी रहिए। ये जाति धर्म की बात छोड़ के इंसानियत का गप करने के लिए आया हूं मैं। मदन पोदार जी, नमस्कार। मेरे भाई, कैसे हैं आप? खाना खा लिया आपने? जनरल बात करने आए हैं हम, ना देश की बात करने आए हैं, ना प्रदेश की बात करने आए हैं। एक दूसरे से मिल लेते हैं, एक दूसरे से गप कर लेते हैं। न किसी से मैं लूटा है, न मैंने बांटा है, न किसी से मैं मांगा है। मांगा एक ही है, दुआ करिए मेरे लिए। दुआ से बड़ा कोई दवा नहीं। और मदन जी क्या कर रहे हैं? कुछ तो लिखिए।
चलिए, हैदराबाद से देख रहे हैं इरशाद जी, क्या करते हैं वहाँ वो भी लिख दीजिए। हैदराबाद तो बहुत ही अच्छी शहर है, अच्छा खाना है, अच्छा रहना है, नवाबों का शहर है। मैं तो कई बार जाता हूँ, मेरा मनपसंद चीज है वहाँ। देखिए भाई, कोई बुरा मत मानिएगा, वेज और नॉन वेज भोजन है, अच्छा भोजन करके आता हूँ। अब जो भी नाम देना है दे दीजिए। मैं खाने पीने का शौक रखता हूँ। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी भी करीम के होटल दिल्ली, पुरानी दिल्ली से बड़ा अच्छा भोजन मंगा के करते थे। मैं समझता हूँ आदमी जब अच्छा भोजन करता है ना, उसका मन अच्छा होता है, काम भी वो अच्छा करता है। क्यों मदन जी, कुछ बोलेंगे भी कि सिर्फ देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे? कुछ लिखिए मदन जी। और हैदराबाद में अगर हैं इरशाद जी तो कुछ, अरे वाह, क्या बात है, आप बिरयानी के मास्टर हैं, तो कभी हमें भी खिला दीजिए बकरा बिरयानी। नमस्ते नमस्ते मदन जी, आज रोटी बन गया क्या? आपके वो रोटी मछली का फोटो में देखा था, कभी हमें भी खिलाया कीजिए। और इरशाद जी, आप तो मास्टर हैं। देखिए, मैं एक चीज सिद्धांत में चलता हूँ, ये भेज नॉन भेज ना, अलग खाना में भी चीजों को आदमी भेद कर रहे हैं। अरे आप रूपी भोजन पर रूपी श्रृंगार, देखिए 46 साल का आदमी हो गया, चमड़ा में झुर्री पड़ गया, लेकिन विचारों में झुर्री नहीं पड़ा भाई। विचार आज भी जो युवा है, हमारे दोस्त बच्चे भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं। मैं तो कभी भेदभाव किया ही नहीं। शायद इसीलिए बोलते हैं ना कि क्रांति को एक पागल चाहिए, भीड़ को एक नेता चाहिए, और नेता मतलब लीडर। और जो लीडर बनने की जो क्षमता रखता है, उसको तो पहले लीडर होना चाहिए, और मेरे डिक्शनरी में तो डर है ही नहीं। हाँ, मैं तलवे चाटता नहीं, बड़ा बेबाक बोलता हूँ। न मुझे जेल से डर है, हमारे बड़े बड़े क्रांतिकारी तो फांसी में चढ़ गए थे। रंग दे बसंती चोला, अरे हमने तो बहुत 46 बसंत देख लिए, 46 सावन देख लिए। अब जाने का पाने का गम क्या है? अगर मैं किसी के काम आ जाऊं, अपने क्षेत्र के काम आ जाऊं, जब पढ़ना था, जब बढ़ना था, जब करना था, अब तो केवल एक ही करना है। पढ़ेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, लेकिन पब्लिक से नहीं लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे, और बिना रुपया का लड़ेंगे, क्योंकि मुझे धन बल नहीं, जन बल की जरूरत है। आप जैसे भाई है ना, बदले में आपके बच्चों को पढ़ा देंगे, आपकी समस्याओं को सुन लेंगे, आपसे दोस्ताना रिश्ता रखेंगे। अगर ये अंगुली एक बार सही जगह पे पड़ गया ना, तो धन बल एक तरफ, मदन जी, इरशाद जी, आप दो लोग काफी हैं मेरे लिए। 2 लाख लोगों तक ये मैसेज आप दे सकते हैं, थैंक्स टू टेक्नोलॉजी। आप बताइए, हैदराबाद में हैं, आप देखिए ककनी में हैं, ककनी के मदन पुदार जी हैं, इरशाद जी आप जानते होंगे, आप नवाड़ी से हैं। दोनों नेक बंदे हैं, बड़े अच्छे बंदे हैं। ईश्वर करे आप लोगों को स्वस्थ रखे, आपके विचार ऐसे ही हों। अरे हम लोग हाड़ मास के बड़े तुच्छ प्राणी हैं भाई। अभी हाल में हमारे गांव के बेचारा 14 साल का एक नौजवान सरैया हाट में रोड एक्सीडेंट हो जाता है, बड़ा तकलीफ हुआ मुझे। मेरे भी पिताजी मेरे ही उम्र में खुद के ट्रैक्टर से अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए थे। सोचिए
कितना तकलीफ होता होगा। लोग, कौन मरना चाहता है, सब जीना चाहता है। विवशता ऐसी हो जाती है कि लोग 2 रुपये कमाने के लिए, ये पापी पेट को भरने के लिए, परिवार को चलाने के लिए कितने दूर दूर तक चले जाते हैं और सुरक्षित रहते हैं। इसीलिए कहता हूं, जब तक जियो ना, सिकंदर की तरह जियो। अरे खाते कितना है हम लोग भाई, 2 मुट्ठी तो खा नहीं पाते। जियो जी भर के, बांटो खुशियां। इंसान का शरीर जो बना, प्रभु ने कितने मेहनत से, कितना तराश कर एक पत्थर को मूर्ति का रूप दिया। प्राणेश जी, कैसे हैं आप भी जुड़ गए हैं, बहुत अच्छा लगा। कम से कम लाइव सेशन में तो आपने कुछ हमारे लिए 2 शब्द लिख दीजिए, ताकि मैं आपसे, हमारा आपका जो आत्मीयता है वो तो बनी ही रहेगी, बनी है, बनी रहेगी। और आप बड़े मेहनती हैं, बड़े शांत स्वभाव के हैं, मिलनसार हैं, आपके कामों में दिखता है। हमने तो झोला उठा लिया है, अब ये झोले में आप लोग क्या डालेंगे, कम से कम दुआ सलाम तो बनी ही रहनी चाहिए। क्या लगता है आपको कि मेरे में काबिलियत है कि मैं क्षेत्र का नेतृत्व कर सकता हूं? एक बार आप लोग मन बनाइए ना। स्टार्स दे दीजिए, कम से कम सार्थक हो जाएगा। 5344 फॉलोवर्स है हमारे। आज मैं 3 लाख व्यूअर्स में पहुंच चुका हूं, आप लोगों की कृपा है। कम से कम कुछ नहीं तो इसी में समर्थन दिखाइए, चाहे कम से कम क्षेत्र में ये तो होगा कि अनिल पाठक के विचारों को मैं समर्थन देता हूं। व्यक्ति को समर्थन मत कीजिए, उसके व्यक्तित्व को करिए। व्यक्ति तो आता जाता रहेगा, व्यक्तित्व तो बचनी चाहिए। मेरे किसी से कोई मतभेद नहीं है, किसी से कोई मनभेद नहीं है, किसी को मैंने बांटा नहीं, किसी को मैंने लूटा नहीं। मुझे कार्यपालिका से सवाल करना है, कार्यपालिका बोले तो सरकार। मुझे जनता से सवाल नहीं करना है, जनता से मैं सिर्फ इतना ही बोलता हूं, अपने भाइयों को मेरे से सवाल करिए, मैं आपके काम आ जाऊं। आपके नहीं तो आपके बच्चे के काम आ जाऊं, किसी बुजुर्ग के काम आ जाऊं। आपके काम में आ गया, मेरा जीवन धन्य हो गया। क्या सिर्फ पैसा ही बांटना या भोजन ही कराना, आहार बहुत जरूरी नहीं होता? प्रहार नहीं होना चाहिए एक दूसरे के ऊपर। ये जो हम लोग भूल जाते हैं ना कि हम भी मानव, आप भी मानव, अपने फायदे के लिए बनते दानव, ये नहीं होना चाहिए। मनुष्य के रूप में आए हैं, मनुष्य के रूप में ही जाना चाहते हैं। रावण बनने की जरूरत नहीं है हमें। हमें धन का लालच नहीं है। देखिए, मैं तो अपना बाल भी नहीं रखता। जितना क्लीन ये है ना, उतना ही क्लीन हृदय भी है। कभी वक्त मिले तो आजमाइएगा। हाँ, पढ़ लिख के मैं मूर्ख हूं, पढ़ लिख के लोग मुझे पागल बोलते हैं, और मुझे जरूरत है क्रांति लाने के लिए, एक मेरे जैसा पागल की जरूरत है। और वो क्रांति आजादी के टाइम में नॉन टेक्निकल तरीके से हुआ था। अब तो क्रांति हम लोग टेक्निकल तरीके से ला सकते हैं। 5300 फॉलोवर्स में 25 फॉलोवर्स भी नहीं जुड़े। 5000 मेरे फेसबुक फ्रेंड हैं, उसमें से 25 भी नहीं जुड़े। यही तो दुर्भाग्य है। इसीलिए तो हम लोग सरैया हाट को जिता नहीं पा रहे हैं। सरैया हाट के 1,60,000 लोगों में ये जोश जिस दिन आ जाएगा ना, किसी को भी उखाड़ के फेंक सकते हैं, क्योंकि
चंद्रगुप्त मौर्य ऐसे नहीं बना था, किसी चाणक्य ने बनाया था। और चाणक्य किसी व्यक्ति या व्यक्तित्व का नाम नहीं है, चाणक्य एक सिद्धांत है। जब इंसान को ये लगने लग जाए कि अब बहुत हो गया, जब मर्यादा की सीमा पार होने के बाद, तब कोई अर्जुन हो जाता है, कृष्ण उसके सारथी हो जाते हैं। इस मेरी बात को किसी धर्म और जो अपने पंथ से ना जोड़े, सीधा सीधा सिद्धांत से जोड़े, थ्योरी, और उसके उस थ्योरम को समझे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। सीधी सीधी बात है, लिमिटेशन में रहकर अगर कोई काम किया जाए। रोमा अग्रवाल जी नमस्कार, कैसे हैं आप? फिटनेस की बात कर रहे हैं तो मैं क्या बताऊं, गरीब को ठंड नहीं लगती मैडम, गरीब को भूख नहीं लगती मैडम, वो खुद ही फिट रहता है। और मैं तो जनता के लिए समर्पित कर चुका हूं। अगर मुझे तकलीफ होगी तो आपसे जरूर सलाह लूंगा। आप मेरी चिंता कर रहे हैं, अभी तक तो किसी प्रकार की ईश्वर के पास बीमारी नहीं हुई है, इसलिए रोमा जी आपका सेवा में लूंगा। अगर मैं आप इस प्रकार से मेरे वेट के लिए चिंता कर रही हैं तो मेरे चेहरे को देख के आप अंदाज लगा रहे होंगे ना। मैं बिल्कुल 65 किलो का हूं और मेरा हाइट 5.7 है। इस हिसाब से आप सजेस्ट कीजिए कि मैं सही हूं कि गलत। हाँ मदन जी, मुझे मालूम है आप हैं मेरे साथ, और लोगों को जोड़िए। जैसे ही मैं बात करता हूं ना सामाजिक जीवन का, आधे लोग सोचते हैं ये चुनाव लड़ने की बात कर रहा है। जी, हर युवा को लड़ना चाहिए, क्यों नहीं लड़ेगा? क्यों गरीब पार्लियामेंट नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए। गरीब से बढ़िया कानून कोई नहीं बना सकता, गरीब से बढ़िया गरीब की बात कोई नहीं कर सकता। केवल पूंजीवाद और पूंजीपति ही पार्लियामेंट में बहस करेंगे, पैराशूट से उतर के जनताओं को सजावटी बनावटी बात करेंगे। तो मैं देख रहा हूं भाई, कोई मैं बेवकूफ नहीं हूं, हमारी डिग्री फर्जी नहीं है। मैं भी देवघर से दिल्ली उड़ान भर चुका हूं, एक एक दिन में 3-3 फ्लाइट चेंज किया है। किंगफिशर से महंगी फ्लाइट कभी नहीं हुई किसी की, इंडिगो और गो एयरलाइंस में कभी नहीं। मैं रॉयल लाइफ भी जिया हूं और रियल लाइफ भी जी रहा हूं, इसलिए चिंता ना करें। मैं तो अपना जीवन ही पब्लिक के लिए समर्पित कर चुका हूं। अब लोगों में चेतना कब जगेगा, लोग अपने आप को कब नेता समझेंगे, लोग अपने आप को कब अपने सुदृढ़ समझेंगे? पॉकेट में पैसा रहेगा तभी भोजन मिलेगा, पॉकेट में पैसा रहेगा तभी जबान से 2 शब्द निकलेंगे। इस चीज को अब धीरे 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 आजादी मिल गई है, संविधान आपका है, नौकर हैं ये आपके एमपी एमएलए लोग। आप अगर किसी कंपनी में एक एम्प्लॉय को हायर करते हैं ना, तो आप मालिक हैं, आपने उनको हायर कर रखा है आपके लिए कि जाओ दिल्ली कुछ बात करो मेरे लिए, जाओ रांची बात करो कुछ मेरे लिए। वो आपके नौकर हैं, सेवक हैं, उसको सैलरी मिलती है। आप 299 रुपये का रिचार्ज कराने के लिए परेशान है, उनको 9,000 रुपया मिलता है मोबाइल भत्ता। किसके पैसे हैं? आपके हैं ना। अगर हम किसी को इलेक्ट में सेलेक्ट कर सकते हैं ना, तो हायर कर सकते हैं ना, तो उसको फायर भी कर सकते हैं। फायर मतलब हटाना। आ रहा है जल्दी से बिल, पार्लियामेंट में एक से एक पढ़े लिखे युवा साथी संसद भवन में पहुंच गए हैं, अपर हाउस में भी लोअर हाउस में भी, मतलब राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी। ये तानाशाही नहीं चलेगी। यूथ अब पॉलिटिक्स में आएगा, पढ़ा लिखा ही पॉलिटिक्स कर सकता है। जो पढ़ा लिखा है ना वही राइट टू रिकॉल करेगा। मतलब जनता एक बार वोट देके 5 साल बंद नहीं गई है।
अगर 5 दिन भी दुराचारी वाला नीति में कोई नेता काम करेगा तो कानून बहुत जल्दी आ रहा है कि 6ठे दिन उसको नौकरी से बाहर करना है, मीन्स फायर करना है। वो फ्री में काम नहीं कर रहा। विनोद यादव जी भी लाइन में आ गए। कैसे विनोद जी? हमारे एक युवा साथी हैं, जब मैं आम आदमी पार्टी को कुछ दिन के लिए समझने के लिए ज्वाइन किया था तो बड़े ही अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं कई बार शेयर किया है अपने उनके विचार को। उन्होंने एक कानून की बात की सरकार से कि अगर आप किसी एमपी या एमएलए को हायर कर लिया मतलब अपॉइंट कर लिया अपना प्रतिनिधि बना के कि जाओ दिल्ली रांची मेरे विकास के मुद्दे पे बात करो, तो मेरा नौकर है, और उस नौकर का काम अगर सही नहीं होगा तो मालिक उसको हटा देगा। अंग्रेजी में उसको कहते हैं फायर। हायर किया, नौकरी में रखा, अच्छा से नौकरी नहीं करेगा उसको फायर कर देगी जनता। ये भी कानून आने वाला है अगले सेशन में। यहां तो लोगों को लग जाता है कि खानदानी हो गया मेरा। इसलिए लगता है कि भारत में लोगों के दिमाग में ठूस ठूस कर ये डाल दिया गया, ये तो जीत गया, अब तो ये कभी नहीं हारेगा, अरे ये जीत गया ये कभी नहीं हटेगा। नहीं, आप सोचिए, आपने एक कार खरीद लिया, आपने एक ड्राइवर रख लिया, वो ड्राइवर अगर आपके गाड़ी का सही देखभाल नहीं करता है तो आप क्या करते हैं? उसको रखते हैं कि हटाते हैं? आप हटा देते हैं। वैसे ही ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का सदस्य मतलब संसद का एक सदस्य, और वो अगर शेर खान बन जाता है तो उसको शेर को भीगी बिल्ली बनाने के लिए सिर्फ एक अंगुली काफी है। ये जो अंगुली में स्याही लगाते हैं ना, ये स्याही एक बार सही तरीके से स्याही लगवा लीजिए, हो गया। कुमार अनूप जी भी लाइन पे हैं, ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं। अभी तक किसी ने मुझे स्टार नहीं दिया। मैं चाहता हूं कि भर भर के स्टार लिखें, STAR स्टार। एक स्टार बन के आएगा, उसको आप 10-20 बार उसको स्टार करें, सपोर्ट मिलेगा, मुझे अच्छा लगेगा। कुमार अनूप जी लिख रहे हैं, आदरणीय सर मैडम, मैं आपके साप्ताहिक सकारात्मक प्रयास की दिल से सराहना करता हूँ। बहुत अच्छी बात है अनूप जी। कहाँ से है ये भी लिख दीजिए। अरे मेरी तो छोटी कोशिश है, कुछ दिनों के लिए शरीर मिला है, इस जुबान मिली है, अपनी अभिव्यक्ति रखता हूँ। और थैंक्स टू टेक्नोलॉजी कि कम से कम मोबाइल के माध्यम से देश विदेश के लोग भी जुड़े हैं, हमारे गांव घर के लोग भी जुड़े हैं। मेरे लिए तो सब बराबर हैं, इसलिए क्योंकि दोनों इंसान हैं, दोनों मनुष्य का शरीर है। काहे का तिजोरी और काहे का जबरदस्ती? लोग अपनी मेहनत मजदूरी से जी रहे हैं, हमारा दुआ सलाम उनके साथ है। जो जो जानता है वो करता है। मैं पढ़ा लिखा हूं, पढ़ाता हूं। चंदन यादव जी भी जुड़ गए हैं, नमस्कार। आप लोग कुछ लिखिए, लिख नहीं सकते तो हाय हेलो कुछ तो करिए, और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम मेरे लिए टाइप कर दीजिए STAR स्टार। उसी में समझ जाएंगे कि आप मुझे पसंद करते हैं, मुझे लाइक करते हैं। मैं इतना खूबसूरत तो हूं नहीं, मेरे विचार अगर आपको अच्छे लगे तो कुछ कीजिए। और मैं बार बार जो लाइव आ रहा हूं वो मेरी जरूरत है। मैं सबको कॉल नहीं कर सकता, सबके मोबाइल नंबर भी मेरे पास नहीं है। मैंने तो अपना पब्लिक डोमेन में बात रखा हुआ है, पब्लिक प्लेटफॉर्म में। और मैं कभी किसी जाति, धर्म, ऊंच नीच, छोटा बड़ा, काला गोरा, हैसियत की बात नहीं कर रहा हूं। मैं तो सीधी बात कर रहा हूं कि जागो भाइयों, 80 वर्ष होने वाला है हमारे देश के आजाद हुए, संविधान आपका है। आप नेता कब बनेंगे? क्यों नहीं हमारे गांव घर के गरीब जिसके पास लाख, 2 लाख, करोड़, 5 करोड़ नहीं है, वो कब संसद भवन जाएगा? आप जाइए ना, आप क्यों नहीं जा रहे? गद्दी किसी की बपोती नहीं है। गद्दी में हम बैठाते हैं, बैठने के बाद वो ऊंचा हो जाता है और हम नीचे रह जाते हैं।
पहले हाथ मिलाता है, फिर पैर से दाबने का कोशिश कर रहा है। तो भारत के संविधान को अब धीरे धीरे लोगों ने पन्ने पलटने स्टार्ट कर दिए हैं। जो पन्ना खराब होगा उसको फाड़ के फेंक दिया जाएगा, नया पन्ना जोड़ देंगे। इसी के लिए हम लोग चुन के भेजते हैं कि हमारे समाज, हमारे लोगों के लिए कौन सा कानून बुरा है और कौन सा अच्छा है, इस पे बदलाव कीजिए और उस कानून को सरकार को दीजिए। सरकार का कार्यपालिका गांव गांव तक उस अधिकार को, उस विकास को पहुंचाएगा। लेकिन यहाँ तो मालिक बन के बैठते हैं। यहाँ तो लोगों के पास मोबाइल रिचार्ज कराने का पैसा नहीं है और उनको मोबाइल भत्ता 9,000, गाड़ी भत्ता 2 लाख, ठेका ठेकेदारी कमीशन अलग, सैलरी उनको चाहिए। क्यों सैलरी लेते हो भैया? अगर जनता के सेवक हो, पैर छुलाते हो जनता से, क्यों पैर छुला रहे हो? क्यों आपका पैर छुएगा जनता? भगवान हो क्या? हम्म? चंदन जी कुछ लिखेंगे? कुछ लिखिए। क्यों विनोद बाबू, कुछ लिखेंगे? अरे इस बूढ़ा आदमी का चेहरा क्या देखेंगे? कुछ लिखेंगे तो मैं कुछ और बोल पाऊंगा। एक बार अगर आप लोगों ने मन से मुझे समर्थन दे दिया ना, मुझे तो युवाओं पे बहुत भरोसा है। आज नेपाल को देख लीजिए, युवाओं ने चाहा, सरकार बदल के रख दिया। आप चले जाइए ना, यूएस चले जाइए, ऑस्ट्रेलिया चले जाइए, बस कहीं भी, अमेरिका, यूरोप, कहीं भी जाइए, साउथ अफ्रीका ही चले जाइए। वहां की जो सोच है ना, वहां की युवाओं की सोच है, वो सरकार को बनाती है अपने हिसाब से। भारत में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ जो भी चुनाव जीत के जाता है, जिसको जनता का प्रतिनिधि बोलते हैं, वो भगवान बन जाता है। फिर लौट कर आता ही नहीं उस गलियों में, वो दलाल बना देते हैं। हर गली में, हर मोहल्ले में, हर गांव में वो अपना दलाल बना के रख देते हैं और वो भगवान बन जाते हैं और भगवान के प्रतिनिधि। बंगाली में एक कहावत है, चाकोरेर ऊपर चाकोर। चाकर मतलब नौकर। अगर मैं किसी को नौकर बनाया, वो भी किसी को नौकर रख लिया अपने नीचे। ये चैनल सिस्टम बनने लगा। अरे भाई, मैं तुम्हें चुनाव जिता के भेजा, यू आर माई सर्वेंट, तो नौकर नौकर क्यों रख रहे हो? नेता दलाल बना के रख लिए अपना नौकर, हर पंचायत में, हर प्रखंड में, हर जिला में। तो आप क्या करोगे? आपको इसीलिए चुना था, आपको चुना था कि आपके दलालों को चुना था? क्यों दलाली चल रही भाई? क्यों? चुनाव के टाइम में तो आप घर घर जाते हो। आह क्या भाषा है, क्या मधुरता है, शहद टपक रहा है। और अब तो सीधे एयरपोर्ट उतरते ही लोग चरणोदक लेने रहते हैं, जैसे भगवान का आगमन हो गया, प्रभु श्री राम आ गए। क्यों भैया? ऐसा क्यों? इतनी बदलाव क्यों? और बाहर हमारे भेड़ जनता, भेड़िया को मालिक समझ लिया है। लो भोग लो। क्यों भाई, मेरी बात समझ में आप लोगों को नहीं आ रही क्या? या पसंद नहीं आ रहा? तो 2-4 गाली लिख दो। लिख सकते हो भाई, संविधान अधिकार दिया है। अगर पसंद नहीं है तो कुछ भी लिख सकते हो। लोगों को संविधान बोलना आता है, संविधान के पन्ने पढ़ना नहीं आता है। अरे भाई, हिंदी में लिखा है, पढ़ो। नहीं तो ये नेता लोग आपको ना कार्यपालिका के माध्यम से, विधायिका कार्यपालिका के माध्यम से आपको तबाह करके रख देगा। थोड़ा कानून पढ़ो। चलो, जब आप लोग कुछ लिख नहीं रहे हो, बोल नहीं रहे हो, तो आज का सेशन मैं इधर ही खत्म कर रहा हूं। चलिए, शुभ रात्रि, गुड नाइट, टेक केयर, अपना अपना ख्याल रखिए। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।